My name is Nina and welcome to Nina's Bagीचा। फ्रेंड्स, मैं एक मालन हूँ। जी हाँ, मालन, जिसका काम पौधों की देखभाल है, उनको पानी देना है, उनकी गोडी करना है। मैं अपने इन वीडियोस के थ्रू आपको इंडोर और आउटसाइड डोर जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में मालूमात दूँगी, इंफॉर्मेशन मुहैया करूँगी ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स, इनको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टिक का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम फाइकस लिरेटा है। जी हाँ, जिसे बहुत से लोग फिडल लीफ फिग के नाम से भी जानते हैं। इसका हमें मकामी इलाका यानी लोकल नेटिव इलाका पता होना ज़रूरी है और वो है वेस्टर्न अफ्रीका। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम उसको उसी इलाके के मुताबिक किसी दूसरे इलाके में, जहाँ जैसे लाइक ये वेस्टर्न अफ्रीका का है, लेकिन अगर आप इसको चाइना ले जाते हैं या अमेरिका लेकर जाते हैं या पाकिस्तान लेकर आते हैं तो वहाँ की आबो हवा को देखकर उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। फ्रेंड्स, ज़ाहिरी बात है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जब हम रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल प्लांट की बात करते हैं तो जहन में हमेशा एक बात रखें, इसका मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स हमेशा ह्यूमिडिटी को पसंद करते हैं। हाई ह्यूमिडिटी प्लांट्स तस्वर किए जाते हैं, इनको वेट कंडीशंस पसंद होती हैं। इस वक्त आपके सामने मेरे पास एक फिडल लीफ फिग है। जी हाँ, फाइकस लिरेटा। अगर इसको आप देखें तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, ये मैं नर्सरी से एज इट इज़ लेकर आई हूँ, यानी जानबूझकर मैं ऐसी कंडीशन में लेकर आई हूँ जिसे मैंने चैलेंज के तौर पर कबूल किया कि कुछ अरसे में मैं इसकी कंडीशन को अपनी मेहनत के साथ, अपने नॉलेज के साथ बेहतर कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि कुछ अरसे में अगर आप प्लांट के ऊपर भी मेहनत करते हैं तो वो एक लश ग्रीन प्लांट के शक्ल में आपके सामने आएगा। ओके, अब इस प्लांट को जानने के लिए कुछ पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज, सेकेंडली प्लेसमेंट, थर्ड प्लांटिंग और आखिर में हाउ टू टेक केयर प्लांट्स। दोस्तों, जब मैं ये प्लांट नर्सरी से लेकर आई तो मैं जानबूझकर ऐसा प्लांट लेकर आई नर्सरी से जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। चूंकि पहला पॉइंटर कि आपने जब भी नर्सरी जाना है और प्लांट लेकर आना है तो उसकी कंडीशन को जहन में रखें, खासतौर पे फाइकस लिरेटा की। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यानी अगर इसकी कंडीशन अच्छी ना हो तो यकीन जाने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब आप, ज़ाहिरी बात है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप रेन फॉरेस्ट चले जाओ और वहाँ से इस प्लांट को लेकर आएँ, विच इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ एंटायरली इम्पॉसिबल। ओके, मैं भी नहीं जा सकती जबकि मैं जाना चाहती हूँ। तो आप लोग नर्सरी जाएंगे, जब आप नर्सरी जाएं तो आप एक लश ग्रीन किस्म का फाइकस लिरेटा लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि इस फाइकस लिरेटा की कंडीशन अच्छी है? अगर ये जो इस वक्त मेरे सामने फाइकस लिरेटा पड़ा हुआ है, इसकी लीव्स को देखें फ्रेंड्स, ज़रा गौर से देखें तो आपको कुछ इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स नजर आएंगे। जी हाँ, ये देखें और ये देखें गौर से। ये जो स्पॉट्स हैं इस पत्ते के ऊपर, जिसकी शक्ल वायलेट से मिलती जुलती, इसलिए इसको हम फाइकस लिरेटा कहते हैं। उसके जो लीव्स होते हैं जाइगेंटिक किस्म के होते हैं। ये स्पॉट्स बर्निंग स्पॉट्स हैं और ये वो थोड़े से वाइट हैं, दे आर नॉट ब्राउन स्पॉट्स। ज़रा गौर से देखें आप और इस लीव को भी ज़रा गौर से देखें आप। ये देखेंगे, मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे करती हूँ। अगर आप ये गौर से देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स हैं। तो ये जो स्पॉट्स हैं इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इस प्लांट को डायरेक्ट हीट में बाहर रखा गया, चाहे वो टेरेस हो या ग्राउंड हो, जो इसके लिए
इसकी कंडीशन के लिए, इसकी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मैंने जैसे आपको बताया कि जो फाइकस लेरेटा है एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, तो इसको एक अच्छी खासी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। ये वेट कंडीशन को पसंद करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देंगे तो जो हालत इसकी हुई है वो आपका भी अगर घर में प्लांट है सेम हालत में आएगा। अब आप इसकी स्टेम को देखें फ्रेंड्स। जी हाँ, ये तकरीबन 2 फीट इसकी स्टेम है, गौर से देखें। और इसकी ये 1 2 3 ये 3 लीव्स हैं और एक न्यू बेबी लीफ है। जब ये मैं घर लेकर आई और जब मैंने इसकी कंडीशन को बेहतर करना शुरू किया, इसका ख्याल करना शुरू किया, जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं वो उसके मुताबिक, तो ये एक नया बेबी लीफ निकला। देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन अगर जो मैंने आपको भी स्टेम दिखाई है उसके नीचे कहीं भी आपको बाकी लीव्स नजर नहीं आएंगे। और फाइकस लेरेटा एक ऐसा प्लांट है कि जिसके नीचे से ऊपर तक, टॉप तक, बॉटम से टॉप तक एक पूरे लीव्स होने जरूरी हैं और वो भी लश ग्रीन के साथ। जी हाँ, क्योंकि इस पौधे की खुसूसियत ही यही है कि इसके ऊपर जो लीफ निकलता है वो हमेशा टॉप से निकलता है, इसलिए इसका लुक आफ्टर करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक दफा जो लीफ नीचे से ड्रॉप हो जाए तो याद रखिए वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए आप जब भी परचेज करने जाएं तो ऐसा फाइकस लेरेटा नर्सरी से उठाएं जिसके ऊपर भरपूर किस्म के ज्यादा क्वांटिटी में लीव्स हों, पहली बात। दूसरे, वो लीव्स स्पॉट्स के बगैर हों, उनके ऊपर किसी किस्म के डार्क ब्राउन स्पॉट्स या जैसे ये मैं आपको व्हाइट स्पॉट्स दिखा रही हूँ, इस किस्म के स्पॉट्स मत हो। फिर आप एक और चीज जहन में रखें, फिर आपने उसकी सॉइल देखनी है। जी हाँ, सॉइल। अब आप सॉइल कैसे देखेंगे? आप पॉट लें, प्लांट जो है पॉट प्लांट का उठाएं, उसको चेक करें, उसको चाहे आप प्लांटर्स में से निकाल लें। अगर तो उसकी सॉइल नीचे गिरना शुरू हो जाती है और बाउंडिंग सही नहीं है, यानी उसकी जड़ें मजबूती से नहीं लगी हुई, जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। उस फाइकस लेरेटा की जो कंडीशन है वो पुअर है। हमेशा इन पॉइंट्स को जहन में रखें जब भी आप नर्सरी जाएं। ओके, अब आपने एक अच्छा हेल्दी फाइकस लेरेटा ले लिया। अगर तो उस फाइकस लेरेटा की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो आप जब घर लाते हैं तो फिर उसको आप रीपॉट ज़रूर करें। और रीपॉटिंग करते हुए एक चीज़ जहन में रखें कि जो पहला आपका पॉट था उससे कम जिस पॉट में आप उसकी रीपॉटिंग करें कम से कम 1 इंच 1.5 इंच बड़ा हो उससे। ओके, अब परचेज के बाद आ जाएं, जब आप उसको घर में लेकर आए हैं तो उसकी है प्लेसमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फाइकस लेरेटा होता है ना, इसको आप ये नहीं है कि एक जगह से उठाया जहां दिल किया आपने वहां रख दिया, इस विंडो के पास रख दिया, कभी दिल किया उस विंडो के पास रख दिया, नहीं, ऐसे नहीं है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू प्लेसमेंट। एक दफा अगर आपने इनको कहीं रखा है, और चूंकि फाइकस लेरेटा के जो लीव्स होते हैं इस शक्ल में होते हैं, जाइगेंटिक लीव्स हैं, लश ग्रीन लीव्स होते हैं और इस शक्ल में होते हैं, यानी ये ड्रॉपिंग शक्ल में नहीं होते कि यूं नीचे जा रहे हैं, नॉट एट ऑल, हमेशा इस शक्ल में होते हैं। अगर इस शक्ल में आपके फाइकस लेरेटा के लीव्स नहीं हैं और वो ड्रॉप हो रहे हैं और कुछ दिनों तक अगर गिर जाता है बिल्कुल, तो ये फाइकस लेरेटा आपको बताने की कोशिश कर रहा है ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। फिर आप उसकी जगह बदल दें। जी हाँ, आप उसको ऐसी जगह पर रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट आए। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब आप इसकी प्लेसमेंट करते हैं तो आपने इसको किसी ऐसी जगह मत नहीं रखना है, मसलन अगर आप टीवी लाउंज में रखते हैं तो टीवी के करीब मत रखें, किसी रेडिएटर के करीब मत रखें, ऐसी खिड़की के पास रखें जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आए। और अगर गर्मी का मौसम है तो जिस वक्त दोपहर का टाइम होता है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, हीट आ रही होती है, तो उस वक्त आप अपनी विंडो को उसके आगे शेड करा सकते हैं ताकि फाइकस लेरेटा जो है वो अच्छे हेल्दी कंडीशन में ग्रो कर सके।
जो फाइकस लेरेटा है इसको ग्रो करना ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक दफ़ा कोई एक अच्छी कंडीशन उसको मिल जाए तो ये जल्द से जल्द बहुत टॉल, लश ग्रीन और घना किस्म का पौधा बन जाता है। इसलिए जब भी आप इसकी प्लेसमेंट करें तो हमेशा चेक करें इसके लीव्स जो हैं, आया वो ड्रॉपिंग शक्ल में तो नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की स्पॉट तो नहीं आ रही हैं। अगर इसके कॉर्नर्स में या बीच में किसी किस्म के डार्क ब्राउन स्पॉट्स आते हैं तो ये चीज़ जाहिर करता है फाइकस लेरेटा कि वो अपनी या तो उसको अंडर वाटर हो रहा है या ओवर वाटरिंग हो रही है या उसको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। तो इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। यकीन जाने प्लांट्स की भी वही कंडीशन होती है जैसे हमारे छोटे बच्चों की होती है, छोटे बेबीज़ की होती है। छोटे बेबीज़ मुंह से बोलकर एकदम आपको नहीं बताते हैं, बाद दफ़ा रोते हैं, बाद दफ़ा उनकी बहुत सी बातें समझ नहीं आती हैं। इसी तरह इनका कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार डिफरेंट है। इनके पत्तों को देखिए, इनके पत्ते हमसे कम्युनिकेट करते हैं, इनकी स्टेम्स हमसे, इनके नई लीव्स हमसे कम्युनिकेट करते हैं। फ्रेंड्स ज़रा गौर करें, ये अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत चीज़ है। मैं जब भी कोई प्लांट लाती हूँ तो उस पर मेरी एक ख़ास तवज्जो होती है, उसकी कंडीशंस के मुताबिक उसको डील करती हूँ। अब आपकी होगी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के बाद है प्लांटिंग। जी हाँ, प्लांटिंग। जो फाइकस लेरेटा है इसको आप किसी किस्म की भी सॉइल में रख सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, लेकिन वो सॉइल जो है हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपके सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो पानी जो है होल से नीचे नहीं जाएगा, उन होल से नीचे नहीं जाएगा तो आपका रूट जो है, आपकी जो रूट है वो गल जाएगी। इसलिए आप हमेशा मेक इट अ पॉइंट कि आप जब इसको पानी देते हैं तो अपने प्लांटर के नीचे एक नाली या इस किस्म का कोई भी पॉट जो आपके घर में मौजूद है वो रखें, और जब पानी दे रहे हैं ताकि पॉट के अंदर से जब पानी नीचे आए तो आप पानी देना तब बंद कर दें। और जो एक्सेसिव जो है आपका पानी वो उसमें से कपड़े के थ्रू, किसी भी कपड़े के थ्रू निकाल दें। जी हाँ, इस तरह ये है कि उसको जितनी ज़रूरत होती है पानी की वो मिल जाती है। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये हर प्लांट के लिए ज़रूरी है, लेकिन फाइकस लेरेटा जो है, चूंकि मैंने आपको बताया है ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसको मॉइस्ट और वेट कंडीशंस की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए तो आप ख़ास तौर पे जहन में रखें कि इसका पानी आप हर वक्त चेक करते रहें। अच्छा, अब आप देखें इसकी लीव्स। इसकी लीव्स अगर आप मसलन मैंने ये लॉबी में रखा हुआ है, इसकी ये प्लेसमेंट में वो बात आ जाती है कि एक दफ़ा आपने रख दिया तो जो फाइकस लेरेटा होता है, मैं तो चूँकि आपको बताना चाहती हूँ इसलिए मैं बार बार इसको टच कर रही हूँ। अदरवाइज फाइकस लेरेटा किसी किस्म की भी टचिंग को पसंद नहीं करता, इज सेंसिटिव टू टच। यानी अगर आप आते हुए इसको बाजू लगा दें, जाते हुए इसको हिला दें तो आप यकीन जाने कि बेहतर तरीके से ग्रो नहीं करेगा, और वंस अगेन इसके जो पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। अब हम इन पत्तों की सफाई की तरफ आते हैं। जी हाँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस प्लांट। जब बहुत गर्मी हो और आपको नज़र आ रहा है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये देखें, ये मेरे पास वाटर स्प्रे का एक बॉटल है वाटर स्प्रे की, इससे आप इसको वाटर के ऊपर स्प्रिंकल करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी पसंद है, वेट कंडीशंस को ये पसंद करता है, इसलिए आप इसको वाटर करते रहें, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते रहें अपने वाटर स्प्रे के थ्रू। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब एक ये अच्छी कंडीशन में होता है तो इसके पत्ते पकड़ें और लीव्स पकड़ के बड़े ही जेंटल और सॉफ्ट हैंड से इनके ऊपर से डस्ट उतारें, वाइप आउट करें डस्ट। एक तो उसमें शाइन पैदा होगी, दूसरी डस्ट नहीं रहेगी, तो इसका फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, जो प्रोसेस है वो बेहतर रहेगा। बास लोग पौधों के अंदर शाइन पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल स्प्रे लेकर आते हैं शाइन के लिए। वक्ती तौर पे तो फ्रेंड्स उससे शाइन आ जाती है, लेकिन यकीन जाने वो नुकसान देती है। जब आप वो शाइन वाला स्प्रे करते हैं तो उससे
वैक्स की एक सतह लीव्स के ऊपर आ जाती है और वह आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती है, जो फोटोसिंथेसिस के अमल को, प्रोसेस को स्लो कर देती है। इसलिए आपको मैं एक देसी टोटका बताती हूँ। केला, जब आप केला खाते हैं तो उसका छिलका लीजिए और जो उसके अंदर की साइड है उसको पकड़ के आप लीव्स को वाइप आउट करें। जी हाँ, एग्जैक्टली। उससे शाइन भी पैदा होगी और आपके जो लीव्स हैं उनको भी नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आप जब ये चीज़ कर रहे हो तो आपका हाथ सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए, जैसे आप किसी बेबी को पैट करते हैं। जी एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, फाइकस लेरेटा जो है ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। यकीन जाने, अगर आप इसको सही तरीके से परचेज करते हैं, फिर आप इसकी प्लेसमेंट का ख्याल रखते हैं, फिर आप इसकी प्लांटिंग करते हुए यानी इसको देखते हैं, और फिर लास्ट में इसकी जो मैंने आपको बताया है टेक केयर करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र। याद रखें कि जब भी आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है तो समर स्प्रिंग में देना है, विंटर में नहीं देना। फ्रेंड्स, विंटर में इवन आपने इसको बाय भी नहीं करना है, क्योंकि विंटर में ये डोमिनेंट होता है, विंटर में ये ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए आपको लाने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप इसको परचेज करें तो आप इसको समर में या स्प्रिंग में परचेज करें, और इसको फर्टिलाइज़र जो भी देना है वो भी समर स्प्रिंग में दें। फर्टिलाइज़र देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें, जो प्रिकॉशंस उन्होंने बॉटल के ऊपर रखी हैं उसके मुताबिक इसको दें, ना ज़्यादा ना कम। जितनी डिटेल उन्होंने प्रेस्क्राइब की हुई है, जितनी डिटेल उन्होंने बताई है, उसके मुताबिक इसको फर्टिलाइज करें। आप देखिएगा, जब आप इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो आपका जो ये प्लांट है, कुछ ऐसे बात जब मैं आपको ये प्लांट दिखाऊंगी तो यकीन जाने बहुत टॉल होगा, और इसके ऑब्वियसली अब नीचे से तो इसके पत्ते आने से रहे, इसलिए ये ऊपर से ही ग्रो करेगा। मेरे पास दूसरा भी फाइकस लेरेटा है, उसकी भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। मैं 2 फाइकस लेरेटा नर्सरी से लेकर आई थी, उसके ऊपर भी 1 या 2 लीव्स थे, अब उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज लीव्स निकल रहे हैं, वो भी मैं आपको अनकरीब दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ज़हन नशीन कर लें, यकीन जाने आपके घर जो आपके प्लांट्स हैं बड़े ही लश ग्रीन और खूबसूरत होंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए और अगर